उनके लिए काम करते हो, उनको जो खुशी देते हो, मुझे नहीं लगता कि पूना में या महाराष्ट्र में कोई ऐसा सेवा करता है। आपको मुझे ग्रीन लाइन में ऊपर वाले ने रब ने ज़िंदगी भर के लिए कुछ भी रहता है तो मुझे बताना आप क्या है क्या नहीं सर। तो सर ऐसा करके ये सेवा हमारी चालू है। आज 28 ईयर्स हो गए कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे मम डैड के आशीर्वाद से ये शुरू है। और जब भी धर्मेंद्र पाजी पूना में आते थे या उनकी फैमिली आती थी, उनके सेक्रेटरी जरूर कॉल करते थे, मनीष जी सर आपको याद कर रहे हैं, धर्म पाजी याद कर रहे हैं, तो आइए आप। तो सर बॉम्बे में भी कभी जाना होता था तो हम लोग जिस तरीके से अपने घर की हम लोग कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम इस पे उस पे नहीं डालते, उसी तरीके से ये फैमिली है हमारी सर, ये धर्मेंद्र फैमिली। तो उनका हम लोग अब तक हमारे को विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग कैसा करें सर। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार सर। जिस तरीके से बोलते हैं कि एक ही स्टार रहता है सर, वो एक ही स्टार है सर, उससे बड़ा कोई स्टार नहीं है सर। और उन्होंने जो सेवा की है गरीब लोगों की, जरूरतमंद की, ऐसा कोई कर नहीं पाता है सर। हमेशा यही बोलना था कि जब आदमी जिंदा है उसको मिलो, जाने के बाद में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती है। हमारे जो जो काम रहते हैं हम लोग पूरा नहीं कर पाते। जब वो जिंदा है उसको हाय हेलो करो, उनसे मिलो, उनसे गुफ्तगू करो, उनसे एक दो मिनट। पाच मिनिटं थांबणार तुला फोन करतो 5 मिनिटं थांब 5 मिनिटं फोन जी आप बताइए, आज धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है। सारा जो देश है वो दुख में समा गया है। आपके उनके साथ के जो ताल्लुकात थे वो बड़े करीबी हुआ करते थे। आपके एसोसिएशन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, उसके साथ भी वो जुड़े थे। कैसे बताओगे, कैसे था ये सब कुछ? सर, एक फाउंडेशन का सदस्य, एक फाउंडेशन का परिवार जिस तरीके से गाइड कर करके हम लोगों को चलता है, वैसे ही वही परिवार थे सर। और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत खुश होते थे सर। उनको जब पता चलता था कि हमारा सारी कम्युनिटी के बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, सारी कम्युनिटी के एनजीओ, मतिमंद बच्चे, हैंडीकैप बच्चे, कैंसर बच्चे, स्लो डेवलपमेंट बच्चे, इनके लिए हम लोग काम करते हैं तो बड़े खुश होते थे सर। जी हाँ। तो कैसे काम करते थे आप, क्या एग्जैक्टली? सर एक्चुअली जब कोई भी पिक्चर, अगर समझो यमला पगला दीवाना लगती है धर्मेंद्र जी की, तो जो फिल्म का स्टार कास्ट रहता है हम लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई हम लोग एक पिक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप प्लीज़ आइए, ऐसा करके। तो हम लोग टीम जाके कांटेक्ट करती है, हम लोग जाके कांटेक्ट करते हैं, तो फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आते हैं। तो सर ऐसे ही एक चेन चलता है। तो फिर वो चेन में जब वो देखते हैं तो फिर उनको एक खुशी हो जाती है कि हाँ, तो फिर उनको ये भी पता चलता है कि हमारे पास ना फॉर्म 80G है, ना फॉर्म 16 है, ना हम लोग कहीं से फंड लेते हैं। ये जो पैसे हमारे पास जो आते हैं ये रेंट के पैसे हैं सर। ये जो आधी प्रॉपर्टी जो हमारे मम्मी डैडी दादाजी ने जो प्रॉपर्टी ली है, उसमें से आधा प्रॉपर्टी हम लोगों ने रेंटल किया। तो जो रेंट आता है वही हमारा जो दसवंत है, गुरु की सेवा में लगता है, तो वही ये बच्चों की सेवा में लग जाता है। तो ये भी सुन के बहुत खुशी होते हैं कि हम लोग सेवा में लगे हैं पूरा परिवार। तो जब वो उनको ये सब उनको बच्चों को देखा कि भाई ये कैंसर के बच्चे, लास्ट स्टेज के बच्चे, ये बच्चे ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, तो वो एकदम भावुक होके रो दिया और मुझे गले लगा दिया। ये जो फोटोग्राफ है सर, इसमें आप देख सकते हैं कि उनके आंसू आ गए थे। तो बोले, मंजीत जी मैं तो खाली पर्दे का हीरो हूँ, असल में आप हीरो हो।
मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई टाइम निकाल के बच्चों के लिए काम कर रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली, आज के ज़माने में मंजीत जी कोई किसी को कुछ देगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न चाहेगा। ये बच्चों ने पंजाबी में बोला, ये बच्चे ने की देना है मंजीत जी आपने। जब उन्होंने ये बोला तो सर उनको वापस से आँखी में आंसू आ गए थे। तो सर एक वो था उनको कि ये जो चीज़ें अंदर से आती है, उन्होंने क्लियर बोला कि मंजीत जी ये बच्चे बार बार नहीं आना है। मैं भी ये बाबा जी ने गुरु नानक ने गुरु महाराज ने मुझे स्टार बना दिया, नहीं तो मैं भी पंजाब में कहीं ना कहीं अपनी खेती और ये करते रहता। वैसे ही आपको भी है ना, गुरु महाराज ने ये सेवा में लगाया है। ये सेवा आपकी किधर भी कम ना हो। इनके लिए कुछ भी मेरे तरफ से भी कुछ सेवा चाहिए, कुछ आपको कुछ खोलना है करना है तो प्लीज़ मेरे को बोलना, मैं भी आपका ही हूँ। मैं कहा पाजी ज़रूर ऐसा कुछ रहेगा। तो ऐसा सर ये सेवा चलती गई तो आज 28 ईयर्स हो गए सर। जिस दिन मैं ये गदर मूवी किया था तो उन्होंने कॉल करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन के बोले मंजीत जी ये बच्चों के लिए कैसा है। मैं क्या बच्चों के लिए नहीं, ये पुलिस अधिकारी जो ट्रेनी है, पुलिस लोग जो आना चाहते हैं उनको एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि उसके सनी देओल के भी गाने अच्छे थे और बहुत अच्छी पिक्चर थी तो वो भी किया था। तो ऐसा सर हमारा हमेशा ये चलते गया है सर, ये कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करे। और हमारे माँ बाप यही चाहते थे कि महाराष्ट्र ने हमारे को बहुत कुछ दिया सर, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दी है, तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी रिटर्न में कुछ सेवा करें सर।